कौन है आप? शिकारी। मैंने सोचा शायद शिकार आ गया है, मगर आप तो इंसान निकले। बहुत जालिम है मेरी बंदूक, और बहुत खुशकिस्मत हैं आप जो इसके निशाने से बच गए। लेकिन आप बिना इजाजत इस जंगल में शिकार कैसे खेल रहे हैं? इजाजत और हम? तुम किससे बात कर रहे हो? आप ही से जनाब। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग बंदूक हाथ में लेकर कानून का एहतराम नहीं करते, कानून उन्हें सजा भी दिया करता है। ओह, तो आप हमें अपने इख्तियारात की हद बताना चाहते हैं, लेकिन हमारे इख्तियारात की हद ये है कि दूर दूर तक इन पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई जमीन पर पत्ता तक भी हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं हिल सकता, इसलिए कि हम यहाँ के जागीरदार हैं। तुम्हारी खता सिर्फ इसलिए माफ किए देते कि तुम मजनबी मालूम होते हो। और कुछ पूछना चाहते हो तो कल तक के लिए इंतजार करना, हम कल यही शिकार खेलेंगे। नादिर जी हजूर। ये साहब कौन थे? अमजद साहब के साहबजादे हैं। और वो कौन? वो इस इलाके के बहुत बड़े जागीरदार। तो फिर सबसे पहले मुझे उनसे मिलना है। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बदतमीज, शरीफ लड़कियों को घर तक पीछा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ कीजिएगा। माही के बच्चे, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अंकल से कहकर तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगी। मगर मैं तो ये... गेट आउट। जी बेहतर। क्या बात? कौन है? जी मैं दरअसल वो... और घबराए हुए हो, यहाँ कैसे आए? अमजद साहब से मिलने आया था। खूब, तो अमजद साहब से मिलकर भी तुमने अमजद साहब को नहीं पहचाना? तो आप ही अमजद साहब? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है और मैं यहाँ नए फॉरेस्ट ऑफिसर अपॉइंट होकर आया। हमें मालूम? आओ तुरंत गपशप हो जाए। जी जी नहीं, फिर किसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। तुम जा तो नहीं सकते? जी, मतलब ये है कि मेहमान घर पे आए और बगैर खाए पिए चला जाए तो हमारी तौहीन। चलो चलो। मैंने सोचा किसी नई जगह के लोगों से जान पहचान हो जाने से आसानियां हो जाती। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो मिस्टर कैसर, इस नई जगह के लोग आपको कैसे लगे? जी बदतमीज। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है यहाँ के लोग तालीम की कमी की वजह से खासे गैर महज़्ज़ब। और मिस्टर कैसर, ये है नाज़ो, हमारी बेटी ही समझो। आलावश करता। तस्लीम। अमजद साहब, आप इस इलाके के बहुत बड़े जमींदार हैं। मैं चाहता था आप अपनी जमीन पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए घने जंगलों के जखीरे की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपसे इत्तेफाक है। और मुझे तो वैसे भी जाने ही जंगल क्यों पसंद। हमें भी पसंद है साहब, इसीलिए तो यहाँ रहते हैं। यूं लगता है जैसे शहर की हंगामों भरी जिंदगी को यहाँ के सुकून और खामोशी में पनाह मिल जाए। इसका मतलब है कि आपका दिल यहाँ खूब लग जाएगा। अब क्या अर्ज करूं, अब तो लगाना ही पड़ेगा। मुलाजमत जो ठहरी। हो दिलचस्प आदमी है। रेस्ट हाउस में ठहरे हैं ना? जी हाँ साहब, पहले दिन का तजुर्बा तो बहुत ही तल्ख। क्या मतलब? इस वक्त मैं रेस्ट हाउस में आया तो कुछ इंतहाई बदतमीज लोग सारे रेस्ट हाउस पे कब्जा जमाए हुए थे। यानी आपके रेस्ट हाउस पर? जी। फिर उन्होंने मुझसे खूब ज्यादती की और जाते वक्त उल्टा मुझे बदतमीज बना दिया। हद हो गई भाई। अगर आइंदा कोई आपके साथ इस किस्म की ज्यादती करे तो मुझे जरूर बताइए। जी जरूर बताऊंगा। मेरा ख्याल है वो लोग एक बार फिर आएंगे जरूर। अब की बार आए तो बेशक उनकी टांगें तोड़ दीजिए। जी ये तो मैं नहीं कर सकता। क्यों भाई, अपना इलाका है। मेरा ख्याल है आपके वो मुझसे माफी मांगने आएंगे। कहाँ चली नाज़ो? अंकल अभी आए। अब मुझे भी इजाजत दीजिए। तुम मिस्टर कैसर, ये है मेरा बेटा परवेज। मैं इनसे मिल चुका हूँ। अजीब इत्तेफाक है। हालांकि उस मुलाकात में इत्तेफाक ही नहीं, इख्तलाफ था। रेडी, चलिए अब उस इख्तलाफ को खत्म किए लेते हैं। क्या तुम दोनों में कुछ? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। कैसर साहब अभी यहाँ नए, थोड़े ही दिनों में यहाँ के लोगों के मिजाज और मौसम से पूरी तरह वाकिफ हो जाएंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए।
भाई मेरा ख्याल है आज की मुलाकात कुछ नाकाफी सी रही। कल शाम को आप जरूर तशरीफ लाइएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कल शाम का खाना भी मेरे साथ खाएं। कोशिश करता हूं। शुक्रिया। जी क्या हुआ बेटिया? बाबा वो अरे साहब, मैं कहाँ हूँ बाबू साहब, मुझे उठाने की कोशिश न करो पापा। अगर हो सके तो कहीं तो शहतूत के पत्ते लाओ। शहतूत के पत्ते अभी लाया। नूरी, तू बाबू साहब का ध्यान रखियो, बड़ी खतरनाक बीमारी है इसे। मैं अभी आया। जरा मेरे करीब तो बैठो। लड़की, मेरा हाथ दबाओ। ठहरो ठहरो लड़की, हाथ इधर लाओ। बस यही रहने दो, बीमारी यहीं से शुरू हुई। ये तो बड़े जोर से धक धक कर रहा है बाबू, तुम्हें तकलीफ हो गई है क्या? बड़ी सख्त तकलीफ है, लेकिन अब तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है और इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि तुम 2-3 माह तक मुसलसल मेरी इसी तरह देखभाल करती रहो तो कौन काफर ठीक नहीं होगा। नूरी, नूरी। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? जो कुछ होना था हो चुका है। शहतूत के पत्ते देखते ही मुझ में उठने की हिम्मत पैदा हो जाती है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जैसे कलपथर की बेटी। हाय, जब इस दिल पे उसका हाथ था, एक नशा सा छा गया था मुझ पर, एक खुलबली सी मच गई थी, एक सरसराहट थी, एक तिलमिलाहट थी, एक घबराहट थी। अबे तुझे क्या हुआ आफ्ताब? आफ्ताब नहीं, आफ्ताब नूरी कहो। क्या मतलब? मतलब ये कि आफ्ताब नूरी वाला कहो। ये नूरी क्या चीज है? ये पूछो, नूरी क्या कुछ नहीं है। उफ, अमृत धारा है नूरी, हर मर्द का इलाज है। दिल का दर्द, आंख का दर्द, कान का दर्द, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, और उसे देखते ही हर मर्द दूर हो जाता है। तू तो मुझे कोई मजमागीर मालूम होने लगा है। मजमागीर नहीं, आशिक़े दिलगीर हूँ। देखो तो बाबे जंजीर हूँ। आफ्ताब, तुझे हो क्या गया है? भैया, मुझे इश्क हो गया है। तो तुमने पूरा दिन यहाँ रहकर इश्क का सामान कर ही लिया। मिस्टर आफ्ताब, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चलते बनो। ये मेरी नौकरी का मामला है और तुम्हारा इश्क मेरी नौकरी के लिए मुझे साबित होगा। नहीं भैया, खुदा के लिए मुझे यहाँ रहना। तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। बतौर चपरासी भी नहीं? हाँ, ये सूरत हो सकती है। अच्छा चपरासी? यस सर। आज से तुम उस साथ वाले कमरे में रहो। वो क्वार्टर में? चुप चुप। आपकी हिदायत के मुताबिक 5 तारीख खत लिख रहा हूँ। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। बहुत ही खूबसूरत जगह है। काम करने में मुश्किल इसलिए पेश नहीं आई कि यहाँ के चंद मुअज़्ज़िज़ लोग जिनसे मिलना जरूरी था, उन्होंने मेरी काफी मदद की। बहुत अच्छे लोग हैं वो, लेकिन मैं आपके लिए बहुत उदास हूँ। आपका कैसर।
अरे कहाँ जा रहे हो तुम नाज़ो? जब मैं तुमसे नहीं पूछती तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछते हो? मेरी बंदूक देखकर तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ, लिहाजा बताने या पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तुम भाई मुझे भी तो कोई काम हो सकता है। मसलन मैं सैर करने जा रही हूँ। अच्छा तो फिर आओ, मैं वहाँ शिकार खेलूंगा और तुम सैर करना। हाँ, जी नहीं। अरे पगली, मैं वहाँ जंगल में तुझे एक नई चीज दिखाऊंगा। फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट ऑफिसर? हाँ, वो परसों शाम यहाँ भी आया था। अच्छा? हाँ। मुझे नहीं मालूम। तो चलो फिर, देर क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी परवेज। एक तो मुझे उस खेल से नफरत है जिसे तुम शिकार का नाम देते हो। कोई मर जाता है और तुम खुश होते हो, और वैसे भी मुझे जंगल में जाते हुए डर आता है। सॉरी। कैसे तकलीफ की? मैं आपको ये कहने आई हूँ कि आप अपनी की हुई ज्यादती पर बहुत शर्मिंदा हैं और मैं आपको माफ करता हूँ। यकीन जानिए, मैंने आपको माफ कर दिया। मैं आपसे माफी क्यों मांगू मिस्टर? मैं तो आपसे ये पूछने आई हूँ कि रात आप खाने पर क्यों नहीं आए? मुझे बहुत अफसोस है। यकीनन मेरे न आने पर आप बहुत उदास हुई होंगी और बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार भी किया होगा। मैं कहती हूँ ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर आप यहाँ आए क्यों? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मेरे अंकल बहुत गुस्से वाले हैं। वक्त मुकर्रर करके अगर कोई ना आए तो बहुत बुरा मानते हैं। ओह, इसका मतलब है आपके अंकल मेरे लिए बहुत उदास थे। ऐसी भी कोई बात नहीं। ऐसी भी कोई बात नहीं है, वैसी भी कोई बात नहीं है, और बात कोई है भी जरूर। आप कह डालिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो दरअसल मैं ये चाहती थी कि आप ऐसी कोई बात ना करें जिससे वो आप पर नाराज हो जाए। ठीक कहा आपने। अगर वो नाराज हो गए तो आपकी हमारी मुलाकात कैसे होगी? बदतमीज।